फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों को कुपोषण से कैसे बचाएं। यदि आप बकरियां हैं, चाहे बकरे हो बकरियां हैं, लेकिन जब तक यदि आपने बकरियों को कुपोषण से कैसे बचाएं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और सभी जो भेड़ पालक हैं इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जैसे बकरे हैं, बकरियाँ हैं, आप उन्हें खिलाते पिलाते भी फिर भी वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती रहती हैं। यानी कुपोषण का मतलब होती है कि उसकी बॉडी के अंदर कई इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी भी डेफिशिएंसी होना, साथ साथ में कई तरह की उसमें डिजीज भी हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित, यानी कई तरह की स्थिति आपके बकरे बकरियों में देखने को मिल सकती है। रही बात इस कुपोषण के शिकार यदि आपकी जो भी बकरियां होती हैं उनका आप बॉडी वेट भी नहीं ले सकते, बार बार बीमार रहती हैं, इम्यूनिटी उनकी डाउन रहती है, तो आप इनको बकरियों को कुपोषण से कैसे बचाना है। कई इस तरह के जो बकरी फार्म है, गोट फार्मिंग है, जहाँ पर उनकी लगभग जो बकरियां होती हैं वह कुपोषण का शिकार होती है और उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप अपनी बकरियों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, उन्हें क्या देना चाहिए, किस तरीके से आप उन्हें चाहे हेल्दी रह सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट आप अपने बकरियों में ले सकते हैं, चाहे आपकी भेड़ हो चाहे बकरियाँ हो। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला पसंद में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि क्योंकि मैंने बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं, जो बकरी पालक हैं, उनकी मेरे पास वीडियो भेजते हैं, साथ में फील्ड के अंदर भी हम बहुत देखते हैं कि उनकी बकरियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं। रही बात डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में जो बच्चे जन्म लेते हैं वह भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वीक रहते हैं, उनमें कई तरह की बीमारियां रहती हैं या उसकी वजह से कई बार तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, बीच में उनकी मौत हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपने बकरियों को अच्छा बेनिफिट, अच्छा मुनाफा यदि लेना है तो सबसे पहले आप अपने बकरे बकरियों को एक ही तरह का आहार बिल्कुल भी नहीं देना है। कहने का मतलब है कि यदि बकरियों को जिस प्रकार से अकेला सूखा ही सूखा चारा यदि आप अपनी बकरियों को दे रहे हैं या एक ही तरह का चारा यदि आप अपनी बकरियों को डाल रहे हैं कंटिन्यूटी, उसके साथ अदर कोई चारा नहीं डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बकरियों के में कुपोषण का शिकार हो जाती है। यानी उसकी वजह से कई तरह के रोग आपकी बकरियों में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कभी भी आप अपने बकरियों को एक ही तरह का आहार, चाहे कुछ भी हो, वह एक तरह का आहार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो आप अपनी बकरियों को क्या करना है कि सूखा चारा यदि आप दे रहे हैं तो उनके साथ आप हरे चारे का मिक्स आप ज़रूर करें। हरा चारा आप अपनी बकरियों के लिए साथ में मिक्स करें। हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन उसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। तो आप एक ही तरह का, चाहे एक ही तरह का कोई भी आहार है या कोई एक ही तरह का कोई फीड सप्लीमेंट है, कभी भी आप अपनी बकरियों को लंबे समय तक नहीं देते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बकरियां कुपोषण का शिकार ना हो। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, क्या करते हैं कि वो सही समय पर उनकी डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, तो पेट में वर्म्स होते हैं। पेट में वर्म्स होने की वजह से क्या आता है कि उनको जो भी यदि आप कुछ खिला रहे हैं वह उनके शरीर पर नहीं लग पाता है। तो आप अच्छे ब्रांड की, बहुत ही अच्छे ब्रांड की आप उन्हें जिस प्रकार से डिवर्मिंग आप करा सकते हैं, डिवर्मिंग आप कोई सी भी अच्छी दवा से करा सकते हैं जिसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड हो, ऑक्सीक्लोजेनाइड हो, जिस प्रकार से आप नीलजान लिक्विड आती है, नीलजान लिक्विड से करवाएं, हाईटेक लिक्विड से करवाएं। ये अच्छे ब्रांड हैं, बहुत अच्छे ब्रांड होते हैं। इनसे आप अपने बकरे बकरियों की समय समय पर हर 3 महीने में, कहने का मतलब है कि जितने भी जो गोट फार्मिंग वाले हैं, हर 3 महीने में आप अपनी बकरियों की पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी चाहिए। यानी जो भी मौसम बदलता है, जैसे सर्दी आने वाली है तो सर्दी से पहले दे दें, गर्मी आने वाली है गर्मी ऋतु से पहले दे दें, बारिश की ऋतु आने वाली है तो उससे पहले आप अपनी बकरियों को डिवर्मिंग करा दें। इससे क्या होता है कि आपकी बकरियां सेफ रहती हैं, कुपोषण का शिकार नहीं होती हैं। साथ साथ में आप अपनी बकरियों को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बकरियों को। यदि आप किसी भी तरह का, यदि आपके पास कुछ इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर आपको वही चारा यदि आप अपनी बकरियों को देना पड़ता है, आप चेंज नहीं कर सकते, हरा चारा आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उन्हें मिनरल मिक्सर आप अपनी बकरियों को कंटिन्यूटी देते रहना है। यानी 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, जिंक, कोबाल्ट, विटामिन ए, D3, E एंड बायोटिन्स
जो आपकी बकरियों को पर डे की जितने की ज़रूरत होती है उतने विटामिन्स एंड मिनरल्स उन मिनरल मिक्सर के अंदर मिले हुए होते हैं, वह आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, उनके आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर बकरियों में ले सकते हैं। जिस प्रकार से चिलेटेड एग्रीमिन हो गया, टोटाविट हो गया, केरस का हो गया, या जाइडस जेनेक्स का हो गया, या इंटास का, या हिमालय का, किसी भी अच्छे ब्रांड का हो, उनमें से कोई भी मिनरल मिक्सर आप अपनी बकरियों को कंटिन्यूटी यदि आप दें, जिससे कि आपकी बकरियां हैं वो उससे फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि आपकी बकरियों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ में यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उस स्थिति में कुछ इस तरह के विटामिन्स लिक्विड भी आते हैं जिससे कि बकरियां जल्दी रिकवरी ले। तो इसके लिए कुछ इस तरह के विटामिन टॉनिक आते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से वाइमेरा लिक्विड आता है वो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाता है, तो आप इसका उपयोग करें। 2 ml से लेकर के 5 ml तक आप पर डे पर बकरियों को दे सकते हैं। इसी तरह से आप वाइमेरा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप मल्टी स्टार आती है, सिंपल मल्टी स्टार लिक्विड आती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। टोनो बूस्ट लिक्विड आती है, उसका उपयोग, यदि कोई सा भी अच्छे ब्रांड का यदि विटामिन टॉनिक है वह आप अपनी बकरियों को देते रहना चाहिए बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूटी देना है इस तरह के लिक्विड, क्योंकि ये महंगे आते हैं। तो आप सप्ताह में 2 से 3 बार दे दिया, फिर अगले सप्ताह में 2 से 3 बार दे दिया, तो आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। रही बात आपकी बकरियों के शरीर के अंदर किसी तरह की विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपकी बकरियाँ कुपोषण का शिकार नहीं होगी। कुपोषण का शिकार होने की वजह से आपकी बकरियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। कुपोषण का जब भी यदि आपको देखने को मिले तो ये देखना चाहिए आपकी बकरियाँ कुपोषण का शिकार हो चुकी हैं। एक तो आप अपनी बकरियों को खिला पिला भी रहे हैं, फिर भी आपकी बकरियाँ वजन नहीं ले पा रही हैं, तो देख लेना चाहिए कुपोषण का शिकार हो चुकी हैं। रही बात यदि आपकी बकरियां कमज़ोर होती जाती हैं, वजन नहीं ले पा रही हैं, साथ साथ में बकरियों की स्किन है वह चमक नहीं हो रही है, खुरदरी हो रही है, या बार बार बीमार हो रही हैं, या बकरियां बैठ गई हैं, खड़ी होने में दिक्कत हो रही है, तो ये देखना चाहिए कि बकरियां कुपोषण का शिकार हो गई हैं। तो उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को इस तरह से बचाया जा सकता है। हमने बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं उनको बहुत इस तरह का फ़ायदा पहुंचाया है इस तरीके से, तो आप अपनी बकरियों को कुपोषण के शिकार होने से बचाया जा सकता है। तो बकरियों को एक तो समय समय पर डिवर्मिंग कराएं, बकरियों को आप मिनरल्स हैं जो विटामिन्स हैं वो आप अपनी बकरियों को ज़रूर देना है। रही बात आप अपनी बकरियों को डाइट के अंदर हरा चारा आपको ज़रूर मिक्स करना है, चाहे कहीं से भी लेकर के आएँ। बीच बीच में यदि आप लगातार देते रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। साथ में आप अपनी बकरियों को अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण, अच्छा फीड सप्लीमेंट चेंज करके आप अपनी बकरियों को देते रहें, जिससे कि आपको अलग ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। बकरियां सेफ रहेंगी, बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बकरियां कमज़ोर नहीं होगी, बकरियां बार बार बीमार नहीं होंगी। रही बात इस तरह की दिक्कत से, कुपोषण का मतलब है कि बकरियां का वीकनेस, कमज़ोरी में चला जाना, साथ में उनके साथ कई तरह की बीमारियां साथ में हो जाना, वह इन संकेत करती हैं कि आपकी बकरियां कुपोषण का शिकार हो चुकी हैं। तो उसका बचाव का यही तरीका है। रही बात आप अपनी बकरियों को अच्छा दाना मिश्रण देना, स्वच्छ पानी पिलाना, साफ पानी आप अपनी बकरियों को पिलाना, इस बात का ध्यान में रखना है। साफ पानी दें, अच्छा दाना मिश्रण दें, अच्छी जगह रखें, अच्छी डाइट दें, तभी आप अपने। रही बात जबकि यदि आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, ज्ञापिन है, उस स्थिति में आप उन्हें मल्टीविटामिन मिनरल्स दें, ताकि उनकी होने वाली जो संतति है उसके अच्छे बच्चे पैदा हों और आपकी बकरियाँ किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को मिले, उससे होने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी कुपोषण का शिकार न हो। नहीं, कई बार आपने देखा कि ये बच्चा देने के बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वीक रहते हैं, कई तरह की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उनसे भी आप बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है जो भेड़ पालक, बकरी पालक, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से